आज हम फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, किस तरह से फोल्डर क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह से डिलीट किए जा सकते हैं, किस तरह से रिनेम करते हैं, जिससे किस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं फोल्डर को, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो सबसे पहली चीज आपको ड्राइव सेलेक्ट करना जरूरी है। ड्राइव सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है एक्सप्लोरर। पहले एक्सप्लोरर में जाइए, आपको ड्राइव सेलेक्ट करना है, जो विंडो है उसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ड्राइव्स नजर आ रहे हैं, आप यहाँ से कोई एक ड्राइव चूज कर ले। आपने हमने ट्रेनिंग ड्राइव चूज की, ये जी ड्राइव को हमने चूज किया, ये जी ड्राइव का विंडो है। यहाँ पे हमको जी ड्राइव में फोल्डर क्रिएट करना है। हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ से न्यू करके क्रिएट कर सकते हैं या राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू करके क्रिएट कर सकते हैं। हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं, न्यू करते हैं, फोल्डर में जाते हैं और अभी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट्स। एक फोल्डर हमने क्रिएट किया और एक फोल्डर हम क्रिएट करते हैं, न्यू करते हैं, फोल्डर में जाते हैं और लिखते हैं पिक्चर्स। अब दो फोल्डर आपने क्रिएट किया। अब फोल्डर का पाथ जानना हमको जरूरी है, तो अगर फोल्डर का पाथ जानना चाहते हो तो आप इस पे किसी भी एक फोल्डर पर डबल क्लिक करके उसमें एंटर कीजिए, आप एंटर हो जाओगे इसमें। ये अब फोल्डर में एंटर मतलब आप ट्रेनिंग में, अब जो आपका डॉक्यूमेंट फोल्डर है वो ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग वॉल्यूम है और जी उसका ड्राइव नेम है, तो जी में डॉक्यूमेंट फोल्डर है। इसको इस तरह से भी आप दे सकते हो, जी कॉलन डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह से अपने फोल्डर क्रिएट किया, उसका पाथ देखा, ये पाथ इसको कॉपी कर सकते हो। अब हम इसको करते हैं वापस से बैक जाते हैं ट्रेनिंग में, हमारे दोनों फोल्डर इधर नजर आ रहे हैं। अब इसमें हमको अगर फोल्डर क्रिएट करना है, सब फोल्डर्स क्रिएट करने हैं हमको, तो हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, फिर वापस से यहीं पे जाएंगे, न्यू करेंगे, फोल्डर करेंगे और हमको जो भी डॉक्यूमेंट बिजनेस क्रिएट करना है तो बिजनेस क्रिएट करेंगे। अगर हमको होम क्रिएट करना है इसी में तो होम क्रिएट करेंगे, होम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया। अब इसके बाद जाएंगे, वापस बैक जाना है हमको तो ट्रेनिंग भी क्लिक किया। अगर पिक्चर में हमको सब फोल्डर्स क्रिएट करने हैं तो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके फिर से फोल्डर लिखेंगे, लिखेंगे फ्रेंड्स या फिर हम लिखेंगे पर्सनल। ये आपके दो पेरेंट फोल्डर्स है और इसके अंदर दो चाइल्ड फोल्डर्स है। इस तरह से आपने फोल्डर क्रिएट किया। अगर फोल्डर को रिनेम करना था, आप इस पर क्लिक कीजिए, फिर क्लिक कीजिए तो इस तरह से रिनेम कर सकते हैं, या फिर आप F2 मार दीजिए, आप रिनेम कर सकते हो फोल्डर को। आपको अगर फोल्डर को कॉपी करना है तो कंट्रोल C कंट्रोल V मारिए, ये फोल्डर कॉपी हो गया। अगर डिलीट करना है तो डिलीट मारिए, डिलीट हो गया। अदर तरीका कॉपी करने का, इसको ड्रैग कीजिए और फिर कंट्रोल की पकड़िए और कॉपी हो जाएगा ये आपका फोल्डर, फिर इसको डिलीट कीजिए। अगर आपको फोल्डर किसी और ड्राइव में कॉपी करना है या मूव करना है तो आप ड्रैग या ड्रॉप करके कर सकते हो या कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो। आप इस विंडो को, सबसे पहले इस विंडो को मिनिमाइज कर लीजिए। इसके बाद जिस ड्राइव में आपको जाना है कॉपी करना, उस ड्राइव को न्यू विंडो में खोलिए। आपने न्यू विंडो में खोला, अब यहाँ पे आ गए, इसको आप नीचे ले लिया आपने। ओके। अब इसको अगर आप उसको मूव करना चाहते हो तो इसको ड्रैग कीजिए और शिफ्ट दबा दीजिए, ये फोल्डर मूव हो जाएगा। देखिए आपका फोल्डर यहाँ से मूव हो गया। फिर बैक करना है, फिर यहाँ पे लेके आइए, शिफ्ट दबा दीजिए, ये आपका मूव हो गया। कॉपी करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये कॉपी हो गया। आपको डिलीट करना है, फिर डिलीट कर दीजिए। इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो या मूव कर सकते हो एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में। ये इजी है एकदम। अब जब हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया, इसके बाद हम किसी भी एप्लीकेशन में जाके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू हम उस एप्लीकेशन की फाइल उस फोल्डर में सेव कर सकते हैं। इस तरह से फोल्डर मैनेज किया जाता है।